जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ और मस्त होंगे। अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में क्लास 11th विषय हिंदी इलेक्टिव के मॉडल सेट का कंप्लीट आंसर देखने वाले हैं, जो कि जैक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया और आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और इस क्वेश्चन व आंसर को आप लोग कॉपी में नोट करते हुए इसको अच्छे से एग्जाम से पहले रिविजन जरूर कर लीजिएगा। साथ ही जैक बोर्ड की तरफ से जितने भी मॉडल पेपर जारी किया गया है तो एग्जाम से पहले उसको अच्छे से आप लोग जरूर देखेंगे, उसको अच्छे से आप लोग रिवीजन जरूर कर लेंगे। और बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले इसके कुछ समान निर्देश को भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सभी विषय में जो है कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न में जो है 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न में जो है 4 विकल्प आप लोग को दिए जाएंगे। जो सही विकल्पों का जो सही उत्तर होगा उसको मार्कशीट को गोले को काला करना। और याद रखें दोस्तों, मार्कशीट में जो है जब आप गोले को काला करेंगे तो हमेशा जो है बॉल पेन में का ही यूज करेंगे, ब्लू पेन या काला पेन का ही आप लोग यूज करेंगे। पेंसिल और जेल पेन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपका रिजल्ट जो है पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप तो यहाँ पे निर्देश तो समझ गए हैं। चलिए आगे इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि खंड क में अपठित बोधि है, ठीक है। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए गद्यांश जो दिया गया है इसको ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है, इसको समझना है। तो देखिए दोस्तों, दिया गया है कि संस्कृति का शाश्वत धारा का निर्माण वाल्मीकि, व्यास, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, निराला, रविंद्र भारती, करूपु जैसे महाकवियों एवं मनीषी चिंतकों आध्यात्मिक पुरुषों से होता है। यह सत्गुणों भावधारा है। इन व्यक्तियों की प्राण शक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं के अधीन होकर व्यय नहीं होती, अपितु ये सत्वधर्मी स्थिर स्मृति में रहते हुए अत्यल्प साधनों से राष्ट्र की चेतना को पोषित करते हैं। इनके संकल्प और सृजन से लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना होती है और इन पर बाह्य जगत का शासन नहीं चल सकता। किसी राजनीतिक या आर्थिक व्यवस्था को इनकी अनुरूपता स्वीकार करनी पड़ती है। सर्वोच्च राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं जब, यहाँ पे देखिए आगे लिखा है, जब सशक्तता का अनुपालन करती है तभी सार्थक हो पाती है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो है इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि संस्कृति का शाश्वत धारा के निर्माण में कौन सहायक होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी जस्ट आप लोगों को मैंने बताया और आप लोगों ने गद्यांश में पढ़ा है कि यहाँ पे देख सकते दिया गया है कि संस्कृत सत्ता का धारा निर्माण जो है वाल्मीकि, व्यास, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, निराला, रविंद्र भारती, कपूर जैसे महाकवियों एवं यहाँ पे जो है आत्मधिक पुरुषों से होती है। तो यहाँ पे क्या है कि सद्गुणी भावधार है, ठीक है। यह क्या है? सत्वगुणी भावधार है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, महाकवि एवं मनीषी चिंतन, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग जो है कॉपी में मिलान कर लीजिए, इसको अच्छे से आप लोग जो है नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया है कि लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा सत्वधर्मी, ठीक है। तो सत्वधर्मी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जो है तीसरा नंबर है कि राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करते हैं करके जो है सामर्थ्य हो पाती है। देखिए, राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात पर अनुपालन करके जो है सामर्थ्य हो जाती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि दोस्तों अभी आप लोगों को मैंने जो है गद्यांश को पढ़कर आप लोगों को बताया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शाश्वतता, ठीक है। ये हो जाएगा शाश्वतता, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है सही आंसर होगा, शाश्वतता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल चौथा नंबर है कि व्यय का विलोम शब्द कौन सा है। तो व्यय का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आय, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो पद्यांश दिया गया ना, इसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए पद्यांश में दिया गया है, छिप छिप आंसू बहाने वाले मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। सपना क्या है? नयन
सेज पर सोया हुआ आंख का पानी और टूटना है उसका जयो, जागो जागो कच्ची नींद जवानी, गीली उम्र बनाने वाले, डूबे बिना नहाने वाले, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। तो देखिए यहाँ पे जो ये काव्यांश दिया गया है इसको आप लोग पढ़ लिए हैं। चलिए इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कुछ सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, पंक्ति से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों इस पंक्ति से यही तात्पर्य है कि कुछ आशाएं पूरी ना भी हो तो जीवन नष्ट नहीं हो जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न 6ठा नंबर है कि अश्रु का उपमा कवि ने किससे दी है। तो अश्रु का देखिए, अश्रु का जो है यहाँ पे, ठीक है, अश्रु की जो उपमा है कवि ने जो है इसे जो है दोस्तों सपनों से जो है तुलना की है, सपनों से दी है। तो यहाँ पे हो जाएगा किससे दी है, तो सपनों से। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा, ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लें। अगला सवाल 7वां नंबर दे दिया है कि प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने क्या प्रेरणा दी है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा निराशा त्याग कर कर्मशील बनने की जो है यहाँ पे प्रेरणा दी है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 8वां नंबर है कि छिप छिप आंसू बहाने वाले, मोती व्यर्थ बहाने वालों, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पुनरुक्ति प्रकाश, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल खंड ख से है जो कि रचनात्मक लेखक एवं अभिव्यक्त और माध्यम से है, जो कि आप देख सकते हैं कि 9 नंबर सवाल दिया गया कि जन संचार, ठीक है, जन संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य होती है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूचना देना, शिक्षित करना, रोजगार संबंधित जानकारी देना, इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन 4 इसका जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 10वां नंबर दिया गया है कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा जिज्ञासा जो है ये सक्रिय रहता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि विचारों के आदान प्रदान की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो बच्चों इसका आंसर होगा पत्राचार, ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 12 नंबर है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1780 ईस्वी, ठीक है, याद रखें, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया है। तो बच्चों इसका आंसर होगा यहाँ पे देखिए समाचार पत्र को शामिल किया गया है, पत्रिकाएं को भी शामिल किया गया और यहाँ पे देखिए प्लम फेटस को भी शामिल किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए संपादकीय जो है यह जो है बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह जो है संपादक के द्वारा जो है लिखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा मनोरंजक का, ठीक है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 16 नंबर दिया गया है कि औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी पत्रों को शामिल किया जाता है, यानी संपादकीय के नाम का पत्र, शिकायती पत्र और व्यावसायिक पत्र, ये तीनों को जो है शामिल किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ये सभी को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो 17 नंबर दिया गया है कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रिमाइंडर को जो हिंदी में जो है अनुस्मारक कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि नोटिस को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो नोटिस को दोस्तों हिंदी में जो है टिप्पणी कहा जाता है, याद रखेंगे, नोटिस को हिंदी में क्या कहा जाता है, टिप्पणी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा, इसको आप लोग याद कर लें। अगला सवाल आपका खंड गौ से है, जो कि पाठ्य पुस्तक से दी गई है, जिसमें कि यहाँ पे सवाल दिया गया कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक जो है प्रश्न संख्या 19 से 22 तक के जो है सही विकल्प को आपको चयन करना है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कुछ दोहे दी गई है और इस दोहे को जो है आप लोगों को पढ़ना है और इस दोहे को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 19 नंबर सवाल दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों के कवि है। तो प्रस्तुत पंक्ति के जो कवि है ये दोस्तों सूरदास है, ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल जो है 20 नंबर देखिए, यह दिया गया है कि प्रस्तुत काव्यांश की भाषा क्या है। तो यह बच्चों क्या है, यह ब्रज भाषा है, ठीक है, यह क्या है,
ब्रजभाषा है, जो कि आप यहाँ पे काव्यांश आप लोगों ने देखा, यह जो काव्यांश दी गई है ना, ये जो काव्यांश है आप देख सकते हैं, ये जो काव्यांश है ये ब्रजभाषा में लिखी गई है। इसको आप लोग जो है हमेशा याद रखें, क्योंकि ये एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, 21 नंबर दिया गया है कि किसे एक पांव पर खड़ा करके रखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है गोपाल को यानी कि कृष्ण को जो है रखा जाता है। गोपाल का ही दूसरा नाम जो है कृष्ण है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगला सवाल है कि नंदलाल में कौन नाचता है। तो नंदलाल में जो है कौन नाचता है, तो नंदलाल में दोस्तों मुरली नाचता है। तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 23 नंबर है कि बोरत, ठीक है, यहाँ पे देखिए बोरत सह बोरिय पे निचोरत बने नाही पंक्ति में किस त्योहार का वर्णन की गई है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा होली का त्योहार होली त्योहार का जो है वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 24 नंबर है कि झहरी छीनी बूंद है पारित मानो में झरही झर्री में कौन सा अलंकार है। तो यह बच्चों क्या है कि यह ना ये क्या है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 25 नंबर दिया गया है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सुमित्रा नंदन पंत को जो है कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 26 नंबर दिया गया है कि संध्या के बाद कविता का मूल्य स्वर क्या है। तो संध्या के बाद जो है कविता का मूल स्वरूप जो है क्या बच्चों, तो बच्चों इसका आंसर होगा ग्रामीण जीवन का सामाजिक यथार्थ, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका जो है सटीक और सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि बादल को घिरते देखा है ये के कवि कौन है, यानी कि बादल के घिरते देखा जो कवि मतलब कविता है इसके कवि कौन है। मैंने आपको कहा था कि ये वाला क्वेश्चन आएगा और देखिए मॉडल सेट में भी दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन, ठीक है। बादल को घेरते देखा है इसके जो कवि है वो नागार्जुन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए गद्यांश में दिया गया कि सारा घर मक्खियों से भिनभिना रहा था। ये जो है ना गद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। इसको आप लोग अच्छे से जो है नोट कर लीजिए। आगे देखिए लिखा है कि आंगन की अलगनी पर कई पैबंद लगी एक गंदी साड़ी लटकी थी। दोनों बड़े लड़कों का वहां कहीं पता न था। बाहर कोठरी में मुंशी जी औधे मुंह होकर ऐसी निश्चितता से सो रहे थे मानो 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी ना हुई हो, या फिर मानो उन्हें शाम की कोई काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका गद्यांश दिया गया है। चलिए इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 28 नंबर सवाल दिया गया कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है। तो बच्चों यह जो क्वेश्चन है ना यह जो है दोपहर का भोजन पाठ से जो है लिया गया है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 29 नंबर दिया गया कि विभाग की कलर की से किनकी जो है छटनी हुई है। तो किनकी छटनी हुई है बच्चों, तो ये हो जाएगा मुंशी चंद्रिका प्रसाद का जो है छटनी हुई है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 30 नंबर दिया गया है कि आंगन की अलगनी पर कई पैबंद लगी एक गंदी साड़ी लटकी थी। यहां किसकी साड़ी की बात कही गई है। तो यह बच्चों हो जाएगा कि यह जो है देखिए यह हो जाएगा सुदेश्री की जो है साड़ी की बात की गई है। तो ऑप्शन 3 इसका जो है सही आंसर होगा, इसको याद कर लीजिए। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि 31 नंबर की प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अमरकांत, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 32 नंबर दिया गया है कि टॉर्च बेचने वाला वायदे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पहुंचा जहां उसे दोस्त से मिलना था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5 साल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 5 साल बाद जो है वो वापस लौटा था। तो ऑप्शन 4 इसका जो है सही आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट करके इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अगला सवाल 33 नंबर है कि गूंगे को किसने पाला था। तो गूंगे को जो है यह जो है बुआ और फुआ ने पाला था। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया है कि ज्योतिबा फूले ने किस संस्था की स्थापना की है। तो बच्चों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोगों को मैंने बताया था कि यह जो है आर्य समाज की जो है स्थापना की है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, ठीक है।
चलिए अगला समाज क्वेश्चन दिया गया है कि उसकी माँ किस विद्या की रचना है। तो उसकी माँ जो है यह कहानी विद्या की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कहानी। ठीक है, अगला सवाल 36 नंबर है कि भरतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार उन्नति के लिए क्या अनिवार्य है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण, प्रादेशिक भाषा और मतांतर ये सभी हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है 37 नंबर की अंडे के छिलके किस प्रकार का एकांकी है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा यह जो है पारिवारिक एकांकी है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया 38 नंबर की हुसैन की कहानी अपनी जबानी में हुसैन कौन से बोर्डिंग स्कूल भेजे गए हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 39 नंबर दिया गया है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ मकबूल फिदा हुसैन को 1973 में किस सम्मान से अलंकृत किया गया, यानी किस सम्मान से जो है सम्मानित उसे जो है किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पद्म भूषण से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 40 नंबर दिया गया है कि आवारा मसीहा जो है किस विद्या की रचना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जीवनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको जो है हिंदी इलेक्टिव के जो है 40 क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसको आप लोग कॉपी में नोट करके एग्जाम से पहले इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और जितने भी मॉडल पेपर आप लोगों का जारी किया गया है उसको आप लोग एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। और दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करते हुए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी बच्चे जो है इसका सॉल्यूशन पाकर जो है इसको तैयार कर लें, और आपकी जो तैयारी होगी वो काफी बेहतर होने वाली है। आपको जिस तरीके से मैंने कहा था कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आप बेफिक्र होकर जो है अपनी तैयारी करते रहिए, हम आपकी जो है मदद पूरी तरह से करेंगे और आपकी तैयारी जबरदस्त हम लोग कराते रहेंगे, और आशा है कि इस बार भी आपको बहुत ही अच्छा नंबर से पास हम लोग करवाने वाले हैं। चलिए दोस्तों मिलता है नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद।